हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में, नई चैनलिंग के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को आगे इजीली लुक आउट कर सकें। और जो गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से, वो कहीं ना कहीं आपके लिए होती हैं। तो उनको देख करके अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ें, तो ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इजी हो जाए। ओके। तो जो सबसे पहले आज का डाउनलोड है वो ये है कि आपकी लाइफ का एक जो लंबा फेज रहा है, एक जो डिवाइन नहीं है, सॉरी, डिस्टोर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपके पीछे काफ़ी लंबे टाइम से थी। एंड तो उन्होंने आपको डिस्ट्रॉय करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, क्योंकि उनके पास इतनी एनालिटिकल पावर्स थी कि वो आपको जान सके। और उन्होंने देख लिया था कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, डिवाइन सोल हैं, जिसकी अगर एनर्जी को खींचा जाए तो उनके काफ़ी अच्छे काम बन सकते हैं। एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। जो नेगेटिविटी का सहारा लेकर के ये चीज़ें करते हैं, हाँ, वो पॉसिबल है, सब कुछ होता है। तो वो अटेम्प्ट्स आपके ऊपर किए गए हैं। और कुछ एंड वाले स्टेजेस में देखोगे आके कि जो वो फेमिनाइन थी ना, उनके जो साथ में जो मस्कुलाइन है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया उनको आकर के। ठीक है। तो जो ये कपल है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का, ये अब हाथ धो कर के आपकी एनर्जीज के पीछे पड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं से वो आपकी जो किस्मत है, आपका जो ओरा है, आपकी एनर्जी को सक करके अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सके। बट ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा एनालाइज करा हर चीज़ें। उनको 10 से 15 ईयर्स हो चुके हैं आपको, आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करते हुए। बट अभी तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। उल्टा तंग और हो रखे हैं कि अपने कर्मास को लेकर के नेगेटिव कर्मा ऑलरेडी वो बिल्ड कर चुके हैं। ठीक है। तो उनके हाथ में जो अभी सिर्फ लगा है ना, वो एक इतना बड़ा कुआं उन्होंने अपने लिए खोद लिया है। वो पता नहीं कितने जन्मों में उनका ठीक होगा, वो उनके जो कर्माज है। एंड आपके ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि कोई डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अलग से, जो भी वो भी आपके पीछे थे, क्योंकि खुदा न खास्ता आपके पीछे एक इंसान नहीं है, पता नहीं कितने, काफ़ी सारे हैं। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ब्लैक इविल आई ही सेंड करते हैं हर कोई। नेगेटिविटी हर टाइम इविल आई भी नहीं होती है। नेगेटिविटी सम टाइम जस्ट आपका थॉट होता है। ठीक है। तो आपकी प्रोग्रेस को देख करके, आपकी ग्रोथ को देख करके, आपका पर्सनालिटी को देख करके, अगर किसी के मन में कोई चीज़ एक बार के लिए भी आ रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी का काम कर सकती है। ठीक है। तो आपके डिवाइन होने का ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे हेटर्स हैं आपके। ठीक है। और आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट, आपका मन इतना साफ है बिल्कुल। और काइंड हार्टेड पर्सन है, बिल्कुल काम एंड कंपोज, किसी का बुरा नहीं कर सकते आप। तो आप उनके बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले पर्सन है। तो चलो ठीक है। हाँ, तो वो जो मस्कुलाइन है वो भी कुछ रिचुअल्स में उतरे हैं। उन्होंने काफ़ी बुक्स वुक्स रीड करी हैं, मतलब कि कैसे आपको आपकी एनर्जीज को ले करके अपना काम ठीक करें, और उन्होंने किए भी हैं। जो ये मस्कुलाइन की मैं बात कर रही हूँ ना, इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई भी थी। ठीक है। तो ये इस लेवल पर गए हैं, बट लेकिन जो यूनिवर्स ने इस उस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन दी ना उनसे बचने के लिए, वो एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन थी। काली माता ने भी आपको प्रोटेक्ट किया उस टाइम पे। तो जिनको भी आप मानते हो, बट डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जीज थी उस टाइम पे, जो काली माता का रूप होता है ना, वो सबसे भयंकर होता है। जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक होता है तो वो आपको प्रोटेक्ट करने आते हैं। ठीक है। तो उन्होंने आपको काफ़ी टाइम वहाँ से प्रोटेक्ट किया। और हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में ना काफ़ी लॉयंस भी दिखते होंगे उस टाइम पे। अगर आपको शेर दिखते थे ज़्यादा, तो समझ लेना उस टाइम पर आपके ऊपर काफ़ी अटैक थे। तो वहाँ पर आपको बचाया गया, डिवाइन फेमिनिन पावर्स ने आपको वहाँ से प्रोटेक्ट किया है। ठीक है। तो अब यूनिवर्स आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन साइकिल से उन्होंने आपको निकाल दिया है ना, अब उन साइकिल में आपको दोबारा नहीं फंसना है। ओके। इतना माइंड शार्प आपका हो चुका है, इतना ऑरा आपका प्रोटेक्ट हो चुका है, और आपका जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर आपको किसी इंसान से गट फीलिंग नेगेटिव आ रही है,
चाहे वो आपके लिए कितने अच्छे काम कर रहा हो, तो आपको अब इस टाइम बोला जा रहा है कि आपको उससे दूर रहना है, अपनी गट फीलिंग की सुननी है आपको। ओके, अब आपको वो पुराने वाले काम नहीं करने, क्योंकि यूनिवर्स आपको बचाते हैं, डेफिनेटली बचाते हैं। बट लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे अपनी एनर्जी के साथ किसी और की एनर्जी के लिए, तो हम अपने लिए कब काम करेंगे। ओके, तो अब अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके आप आगे बढ़ो, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छे काम कर सको और आपका जो सोल पर्पज़ है वहाँ तक जा सको। और जो नेगेटिविटी है उसका काम यही होता है कि आपको आपके मेन पर्पज़ से रोका जाए। ठीक है, आप जो स्पिरिचुअलिटी को आपने अटेन किया है उसको धारण करके अब आपको आगे जो काम करने हैं उन तक यूनिवर्स आपको धीरे धीरे करके लेके जा रहे हैं। और किसी की शादी में अड़चने हैं या फिर किसी ट्विन फ्लेम को मिलने से रोका जा रहा है, और कोई काफ़ी पावरफुल कपल हो सकता है इन फ्यूचर, तो जिसका जो डेस्टाइंड टाइम है उसको डिले करा जा रहा है, बार बार उनका उनका मिलने का समय रोका जा रहा है। और जिनके जिनके यूनियन से देखो, जब ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं अर्थ पर वाइब्रेशन में। तो वो पर्सन जो आपके पीछे पड़े उनको डायरेक्टली ये नहीं पता कि वो क्या चीज़ को रोक रहे हैं, बट उनको उनको तो बस ये चीज़ दिख रही है कि हाँ भाई आपका आपकी ग्रोथ रोकनी है, आपको रोकना है, बस ये चीज़ दिखनी है। बट उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, जो उनके सराउंडिंग की नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी ये देख रही है कि अगर इन ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है तो लाइफ जो धरती पर जो टोटल पॉजिटिविटी का जो ओवरऑल और वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी की फाइट चली हुई है, जिसमें कि आप वो एक जरिया हो जो कि यूनियन का, वो बोलते हैं ना कि हाँ आप वो बनोगे, या तो आप खुद ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप एक ट्विन फ्लेम के यूनियन में हेल्प करोगे। ठीक है, क्योंकि जब भी ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है वो अकेले नहीं होते हैं, उनके यूनियन कराने के लिए उनके साथ में उनके डिवाइन सोल्स होती हैं। अगर वो उनको अकेले छोड़ दिया जाए तो वो शायद सर्वाइव ही ना कर सके। तो आपके सराउंडिंग में आप देखोगे कि या तो आपके बच्चे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आप खुद ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या आप स्टार सीड हो सकते हो, बट डेफिनेटली आप एक डिवाइन सोल, एक ऐसी सोल है जिनका पर्पस डेफिनेटली हाई है। ओके, और आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोलती होगी, गाइड भी करती होगी, और काफ़ी सारे साइकिल्स को आप खुद एक्सेप्ट करके अब सराउंडिंग की जो चीज़ें हो रही हैं, सराउंडिंग में जो आप थोड़ा सा एबनॉर्मल चीज़ें देखते होगे ना, कि वो एज गैप में शादी हो रही है या फिर दूसरी कास्ट में शादी हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हिट करेगा कि हाँ अभी शायद ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स ये ही लोग ले सकते हैं। बाकी तो इसमें कितनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है, और जो हमारे समाज के रूल्स भी बने हुए हैं उनको ब्रेक करके ये यूनियन का होना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, बट यूनिवर्स वो स्टेप ले रहे हैं आपके लिए, तो डोंट वरी, सब कुछ होगा। यूनिवर्स पर आपको सरेंडर करना है, तो चीज़ें आपकी बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि विद इन 3 days आपके साथ में आपको कोई एक ऐसा, आपके पास में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी कोई पर्सनल गॉसिप, पर्सनल जो चीज़ें हैं वो कहीं तक डिलीवर कर सकता है। तो अब आप अपने बारे में जिसको चीज़ें बता रहे हो तो बहुत सोच समझ कर बताना, क्योंकि आप शायद किसी को अपना समझ करके अपना कुछ पर्सनल चीज़ें बता दो, तो वहाँ पर चांसेस हो रहे हैं कि वो चीज़ें आगे डिलीवर करी जाएंगी। तो अपनी कोई पर्सनल प्राइवेट चीज़ आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये वाले कुछ डाउनलोड्स थे आज के। तो मैं पहले देखती हूँ यूनिवर्स आज आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ट्रस्ट मिस्ट्री एंड रिमेंबर 3D इज अ इल्यूजन। ओके, देखो वही चीज़ निकल के आ गई, जैसे जैसे डाउनलोड होता है वैसा ही कुछ मैसेज निकल के आता है। आपको बोला जा रहा है कि जो 3D की जो चीज़ें हैं ना वो इल्यूजन है, सब कुछ इल्यूजन है। ठीक है, क्योंकि सब जगह पे काम ना सोल लेवल पर चल रहा है। किसी का जहाँ पर सोल लेवल है, मान लो मेरा किसी एक्स पर्सन के साथ सोल के साथ कनेक्शन है सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए, उसका उस टाइम तक मेरा साथ रहा, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा कनेक्शन ख़त्म, तो हमें सेपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि मैं उसके साथ में जितना टाइम रही, क्या वो अच्छा टाइम पीरियड था या फिर वो कार्मिक था, वहाँ से मैंने क्या लेसन लिए हैं, और क्या मैं उससे इजीली मूव ऑन कर पा रही हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो जो आपके सामने हो रहा है ना वो एक इल्यूजन है, और जो मिस्ट्री है वो सोल लेवल पर है। तो चीज़ों को सोल लेवल पर अंडरस्टैंड करना सीखो, ताकि आप अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको पेन ना दो।
फिजिकल बॉडी को अगर पेन हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपके जो सोल है वो आपके कर्मास रिलीज हो रहे हैं। तो अब इतना मेच्योरिटी आप में आ चुकी है कि उस पेन को आप कम करके भी आप अपनी सोल की हीलिंग कर सकते हो। ओके, तो बड़ा ही प्यारा मैसेज निकला है कि 3D सच में इल्यूजन है। सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं वो सब इल्यूजन है। सोल लेवल पर चीज़ें हो रही हैं, जितना जिसके साथ आपका अदा है आप उतना पे करोगे। जैसे ही पे हो गया आपका टाइम वहाँ से निकल चुका है। और आपको स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि आपको अपनी पुराने बुक के पुराने पन्ने नहीं पढ़ने हैं अपनी लाइफ के। मैं बुक की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी लाइफ के जो आपके पुराने पन्ने हैं वो दोबारा रीड नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि नई बुक, नए पन्ने, नए लेसन्स आपके लिए अब यूनिवर्स ओपन कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं उनमें। जो वहाँ से सीखा है आगे जा कर के अप्लाई करना है। ओके, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी। पीसफुल रहना है। आज के दिन में अगर कोई चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है वो है पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, और श्री कृष्णा जी के अगर डिवोटी हैं, श्री राधा जी को याद करो। श्री कृष्णा जी और राधा जी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे। वो यूनिवर्स को बताने आए थे कि व्हाट इज़ ट्रू लव, सच्चा प्यार क्या होता है। और वो आज के टाइम में बिल्कुल वेनिस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो प्रतीक्षा करो, वेट करो और अपने उस पार्ट तक मिलने की कि भाई जो आपको सोसाइटी में एक इम्प्रेशन छोड़ो कि हाँ सच में सच्चा प्यार होता है, और उस तक पहुंचने के लिए जो सेक्रीफाइस होते हैं वो आपने किए हैं। ओके, डू नॉट रिग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि अब ये चीज़ सुन के आपको ये लगा होगा कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ या मेरा रिलेशनशिप है और बट हमारी अच्छी नहीं बन रही है, तो क्या मैं उस चीज़ में हूँ, ट्विन फ्लेम हूँ या कुछ भी हूँ, कुछ वर्चर कोई भी चीज़ के अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आई है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आपको रिग्रेट नहीं करना है। अभी तक जो भी स्टेप्स आपके लिए लिए गए थे वो यूनिवर्स ने ही सिलेक्ट किए थे। अगर आपके लाइफ में अभी ऑलरेडी कोई है और अब आपको पता है कि शायद मेरा कनेक्शन किसी और के साथ में ही है, ठीक है, तो उस पॉइंट को भी आपने रिग्रेट नहीं करना है। सेकंड चीज़ की आपको कंफर्मेशन भी होना चाहिए कि आप सच में ट्विन फ्लेम है, या जो जिसके लिए आप सोच रहे हो क्या वो आपका ट्विन सच में है कि नहीं है। पहले वो चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। वो कंफर्म होके फिर आपको रिग्रेट नहीं करना है। आप जिनके साथ में हैं वहाँ पर लाइफ का जो पार्ट है वो यूनिवर्स आपके साथ प्ले करवाएंगे उनके साथ में। जब और जितना जैसे टाइम वो खत्म होगा यूनिवर्स आपको वहाँ से अपने आप से निकाल देंगे। आपको एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे। ठीक है, रिलीज बर्डन। ओके, कोई ना कोई यहाँ पे ज़्यादा हैवी बर्डन में है, तो हो सकता है ये आपके काम का बर्डन भी हो सकता है आपके ऊपर में, और किसी न किसी चीज़ का बर्डन तो डेफिनेटली है आपके सर पे। तो वर्क प्लेस का ज़्यादा बर्डन दिख रहा है मुझे, तो वहाँ से उस चीज़ को रिलीज़ करिए। और ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई अपने पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा तंग होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ज़्यादा इतना फोकस कर दिया कि आप अपनी हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो देखो, सेल्फ पैम्परिंग भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका करियर ज़रूरी है। तो जब जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तब तक आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो बर्डन में तो है डेफिनेटली, बर्डन में तो आप डेफिनेटली हैं कहीं ना कहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये भी दुखी सा कार्ड दिख गया भाई। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, ये 4 की एनर्जी आ ही रही है। नंबर 4 ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आपके हेटर्स का हो सकता है, या फिर जिस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और अप्रैल मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ में कुछ ना कुछ तो हुआ है आप लोगों के साथ में। एंड काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, रात का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है कम्प्लीटली। एंड आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि अब कुछ चीज़ें छोड़ने का समय आ गया है, बट लेकिन अपने सामान भी पैक करा है, आपने ओवर थिंकिंग भी पूरी अपने ऊपर डाल रखी है, बट स्टेप लेने में आपको ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और स्टेप होने में दिक्कत हो रहा है, और हो सकता है कि ना आपका जो राइट पैर, सॉरी लेफ्ट पैर है ना, लेफ्ट पैर के टो में आपको पेन हो रहा होगा आज के टाइम में, काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन है लेफ्ट पैर में। तो यस, और ये कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सल हीलिंग चल रही है। यूनिवर्सल हीलिंग कहाँ से? आपके एंसेस्टर के थ्रू आपकी हीलिंग चल रही है, तो इसलिए वो आपको एकदम से आपके लेफ्ट पैर में पेन स्टार्ट हुआ है। तो
अब आपको ना बोला जा रहा है कि आप ना कोई एडवाइस लो कहीं ना कहीं से इस कंडीशन से निकलने के लिए, और कम्युनिकेट क्लियरली क्लियरली। जहाँ पर भी आप बात करोगे ना, अपनी चीज़ को डिस्कस करोगे, उनको बोलना, उनको बड़ा क्लियर शब्दों में उस चीज़ों को संभालना। और जो अनइमोशनल रिलेशनशिप आपके चले हुए हैं या अवेलेबल नहीं है कोई इमोशनली आपके लिए, तो अब समय आ गया है कि शायद अब यूनिवर्स आपको उनसे लेट गो करने के लिए आपको बोल दे। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना वेकेशंस की ज़रूरत है, कहीं छुट्टियों पर जाओ ताकि आप अपनी बॉडी की हीलिंग कर पाओ। अलाउ योरसेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। और एक कोई बड़े डिसीजन पर जाने से पहले आपको डेफिनेटली किसी न किसी से डिस्कस ज़रूर करना है। नहीं, और हाँ, एक चीज़ और है कि जो अब ये बर्डन आप पर चला जा रहा है ना, ये आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये मेंटल एग्जॉशन को ख़त्म करो, किसी से डिस्कस करो, वो अपनी चीज़ें निकालो बाहर, और एक फिर पीसफुल लाइफ की तरफ आगे जाओ। और एक पीसफुल लाइफ ही आपको ज़िंदगी में हर एक चीज़ दे सकती है, नहीं तो आपके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। ओके, और जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है वही प्लान आपके साथ में होगा। जो आपने अपने लिए सोचा था वो नहीं होगा, बिकॉज आप सिलेक्टेड वन है। सिलेक्टेड वन का रिमोट कंट्रोल यूनिवर्स के ही हाथ में होता है। जब वो आपको चाहे किसी भी रास्ते पर चेंज कर सकते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को पीसफुल रखो, और सिर्फ ये सोच के खुश रहना कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गंदे कर्म नहीं करे हैं। स्टिल अगर आपके साथ में कुछ सामने से हो रहा है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना है, वो कहीं ना कहीं अब आपके भले के लिए हो रहा है। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी से गंदगी निकलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ उछाल के जाती है। तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ खड़ा होकर के देखना है। वो जो भी नेगेटिविटी है आपके चारों तरफ में वो देख रही है चीज़ें, अब उसको वहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। आपको आगे बढ़ना है आपके सोल पर्पस पे, सोल फैमिली पे, सोल ग्रोथ पर। तो आपका लाइफ काफ़ी डिफरेंट है, आप लाइफ को आगे जियोगे जैसे आपने सोचा था। रास्ते अलग हैं, हाँ, डेफिनेटली यूनिवर्स वो चीज़ें क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपके लिए रेजोनेट करेगा। तो मिलते हैं आपसे नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, और ह्यूमैनिटी का ध्यान रखिए, पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, बर्ड्स का ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।